Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope you all are doing well. I am also doing well, and I am again with you all with पार्ट थ्री ऑफ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। और इतना लंबा मैंने आपको इंतज़ार कराया पार्ट थ्री के लिए, उसके लिए सॉरी, बट आज फाइनली पार्ट थ्री आप लोग तक आ गया है। सो या लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारा गया तो आप इस कदर तवील कामत थे कि आपके पाँव तो ज़मीन पर और सर गोया आसमान को छूता था। चुनांचे अल्लाह करीम ने आपकी कामत को छोटा करके 7 गज का कर दिया। ये भी कहा जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जहाँ जहाँ अपने कदम मुबारक रखे वहाँ बस्तियाँ आबाद हो गईं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ आदम, ज़मीन पर मेरा घर तामीर करो और उसका तवाफ़ करो जिस तरह मलाइका अर्श का तवाफ़ करते हैं। अल्लाह ताला के हुक्म से एक फ़रिश्ता नाज़िल हुआ जिसने बैतुल्लाह शरीफ की जगह की नुमाइंदगी की और मनासिक की तालीम दी। मगर उससे पहले जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सरंदीब के मकाम पर उतारा गया तो आप एक मुद्दत तक तन्हाई की वजह से गरिया वजारी करते रहे। जब एक तवील मुद्दत गुजर गई तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। कुरान करीम की सूरह बकरा की आयत नंबर 38 में इरशाद बारी ताला है कि तर्जुमा, फिर सीख लिए आदम ने अपने रब से कुछ कलमे तो अल्लाह ताला का उन पर रुजू रहमत हुआ। बेशक वही तौबा कबूल करने वाला बेहद रहम फरमाने वाला है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा जन्नत से ज़मीन पर आने के कई 100 बरस बाद कबूल हुई। बाज़ बुज़ुर्गों ने लिखा है कि आप 260 बरस आओ बकाओ निदामत की हाल में ज़िंदगी गुजारते रहे, हत्ता कि रब्बुल आलमीन ने आपकी तौबा कबूल फरमाई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा जुम्मतुल मुबारक को कबूल हुई। आपकी पैदाइश और ज़मीन पर आना भी जुम्मे को ही हुआ था और ये 10 मुहर्रमुल हराम का रोज़ था। इसीलिए अहले इस्लाम के लिए जुम्मे का रोज़ बहुत मुक़द्दस माना जाता है, क्योंकि इस रोज़ यानी जुम्मे के रोज़ बहुत ही अहम वाक़यात रोनुमा हुए हैं। अब ज़मीन पर हज़रत आदम और हव्वा की मुलाकात का वाक़या सुनते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम एक तवील अरसा वीरानी में घूमते फिरते रहे और हज़रत हव्वा को तलाश करते रहे। जब अल्लाह करीम ने आपकी तौबा कबूल फरमा ली तो आपकी मुलाकात जद्दा के एक मकाम अरफात में हज़रत हव्वा के साथ हो गई। दोनों ही ने एक दूसरे को पहली नज़र में पहचान लिया, इसलिए इस मैदान को मैदान अरफात यानी पहचानने का मैदान कहा जाता है। उसके बाद आपने यहीं पर अपनी रिहाइश इख्तियार कर ली। फिर आपकी औलाद हुई और दुनिया में इंसानों की पैदाइश का सिलसिला शुरू हुआ। अल्लाह करीम ने आपसे फरमाया कि आपकी ही औलाद से दुनिया भर जाएगी। प्यारे बच्चों, कानून कुदरत की इब्तिदा ज़मीन पर होना शुरू हुई, यानी जिस मकसद के लिए अल्लाह करीम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा को तख्लीक फरमाया था वो अब पूरा होना था। हज़रत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम की औलाद पैदा होना शुरू हुई और उनकी तादाद हज़ारों तक जा पहुँची। यूं ज़मीन पर औलाद आदम अलैहिस्सलाम फैलना शुरू हुई, जिसका सिलसिला ता क़यामत जारी रहेगा। और यही अल्लाह करीम का मंशा था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद महज उसकी इबादत ही ना करे बल्कि अपने रोज़गार की तरफ भी ध्यान दे, और इसी तरह महज रोज़गार ही की तरफ मुतवज्जा ना रहे बल्कि इबादत में भी मशगूल रहे। ये तरीक़ेकार मलाइका से बिल्कुल ही मुख्तलिफ था, क्योंकि मलाइका की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत में मशगूलियत थी, जबकि इंसानों की ज़िम्मेदारियाँ अक्सर मुख्तलिफ हैं। अल्लाह करीम ने इंसानों के लिए इबादत के लिए औकात मुकर्रर फरमा दिए और यूं इंसान हद दर्जा मसरूफ़ हो गया। जहाँ इंसानों को इबादत की फ़िक्र लाहक होती है वहीं उसको अपने अहल व अयाल के लिए काम काज की भी ज़िम्मेदारी निभाना पड़ती है। मगर ये सूरत हाल मलाइका क्या नहीं होती। आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे हाबील और काबील भी थे। उनमें हाबील छोटा और काबील बड़ा था। हाबील का काम बकरियां चराना और काबील का काम खेती बाड़ी करना था। हाबील के साथ पैदा होने वाली लड़की लेविया और काबील के साथ पैदा होने वाली लड़की अकलीमा थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुताबिक हाबील के साथ पैदा होने वाली लड़की का निकाह काबील के साथ और काबील के साथ पैदा होने वाली लड़की का निकाह हाबील के साथ होना था। हाबील तो राज़ी था,
مگر قابیل نے کہا کہ میں تو اسی لڑکی کے ساتھ نکاح کروں گا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے۔ جب یہ جھگڑا طول پکڑتا چلا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بھائیوں سے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی اس کی قربانی کو آگ کھا جائے گی اور یوں اس کی بات تسلیم کر لی جائے گی۔ چنانچہ حابیل نے ایک دمبا اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کیا اور قابیل نے گندم کا ایک انبار پیش کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے اللہ کریم، جو بھی اقلیمہ کا زیادہ حقدار ہے اس کی قربانی قبول فرما۔ حابیل کی قربانی کو آگ نے کھا کر قبولیت بخشی، جبکہ قابیل کی قربانی کو آگ نے کچھ بھی نہ کہا، یعنی قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ اور اس وجہ سے قابیل کے دل میں حابیل کے لیے حسد و نفرت بڑھ گئی اور اس نے حابیل سے کہا کہ وہ اس کو قتل کر ڈالے گا۔ جی سو ویور، آج کی ویڈیو تک کے لیے اتنا ہی، اور انشاءاللہ پارٹ 4 بہت جلدی آئے گا، آپ کو اتنا انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ اور انشاءاللہ جیسے ہماری یہ سیریز شروع ہوگی ہم اپنے دوسرے انبیاء کرام کی سیریز پر آ جائیں گے۔ اور اگر آپ لوگ کوئی اور واقعہ سننا چاہتے ہیں تو آپ مجھے اس کا نام لکھ دیں، میں اس کے بارے میں آپ کو جو ہے ضرور سناؤں گی۔ آپ لوگ کمنٹس کریں اور اپنی رائے شیئر کریں۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو ایز صدقہ جاریہ شیئر بھی کر دیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔